ये बोर्ड्स ESP के, ESP यानी कि एक्सप्रेसिव एक कंपनी है, चाइना की कंपनी है जो ये ESP बोर्ड्स बनाता है। जिस तरीके से आर्डिनो है, आर्डिनो का बोर्ड है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है एटमेगा 3 to 8P, इसी तरीके से यहाँ पे ESPs भी है और इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर होता है ESP8266, और यहाँ पे भी ESP8266 है। यह है ESP32, ये भी ESP8266 है। ये जो है ESP8266 ये भी एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है, मतलब कोई भी इसको डिज़ाइन कर सकता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन सोर्स ही है। अब जो ये माइक्रो कंट्रोलर है ESP8266, ये हम यूज़ करते हैं IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे हमें अभी सेंसर्स का डेटा है, प्रोजेक्ट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी टेम्परेचर सेंसर का डेटा है, फायर सेंसर का डेटा है, तो उसको हमें भेजना है किसी क्लाउड सर्वर पे, किसी वेब सर्वर पे, वो हम इसी से भेजते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स में हम आर्डिनो यूज़ करते हैं, आर्डिनो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी डिजिटल पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है और एनालॉग पिन्स की, और एक चीज़ भी जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट में वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती है। कभी हम प्रोजेक्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज़ करते हैं। पहले आर्डिनो के साथ, आर्डिनो की डिजिटल पिन के साथ बहुत सारे सेंसर्स अटैच करते हैं, और ये जो ESP है इसमें भी डिजिटल पिन्स होती है। इसमें भी यहाँ से लिखी है D0, D1, D2, D3, D8, D9 और D10। इसमें RX और TX होती है यहाँ पे D9 और D10, यानी कि D0 से D10 तक इसमें 11 डिजिटल पिन्स होती है, जबकि आर्डिनो नैनो में आपको पता ही है 14 डिजिटल पिन्स होती है। तो हम इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, इस ESP बोर्ड को हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं आर्डिनो के साथ, क्योंकि जो सेंसर्स हमें आर्डिनो पे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे हमें सेंसर्स हैं वो हमें आर्डिनो की डिजिटल और एनालॉग पिन्स के साथ कनेक्टेड है। तो फिर हमें डेटा भेजना है एक IoT सर्वर पे, उसके लिए हम भेजते हैं फिर आर्डिनो से इस ESP पे डेटा, और ये भेजता है डेटा IoT सर्वर पे। IoT सर्वर से फिर यहाँ पे बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंक कर सकते हैं यूज़, कैनी कर सकते हैं यूज़, MQTT कर सकते हैं यूज़, फायरबेस कर सकते हैं यूज़। तो बहुत सारे IoT सर्वर्स होता है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो ESP8266 होता है इसमें एनालॉग पिन एक ही होती है, जबकि इसमें डिजिटल पिन 11 होती है। लेकिन जो आर्डिनो है इसमें एनालॉग पिन्स बहुत सारी होती है। तो आप अगर हमें कभी प्रोजेक्ट में ज़्यादा सेंसर्स होता है, पहले हम उनको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर आर्डिनो से ESP पे डेटा भेजते हैं, और ESP पे डिजिटल पिन्स हैं उनके साथ भी हम बाकी सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। ये जो ESP8266 है ये चलता है 3.3 वोल्ट पे ही। इसको मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 3.3 वोल्ट, लेकिन हम इसको 3.3 वोल्ट से ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे जैसे आर्डिनो को देते थे VIN और ग्राउंड पे वोल्टेज और ग्राउंड, आर्डिनो को भी हम दे सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 5 वोल्ट, मैक्सिमम इसको 17, 18, 20 वोल्ट्स तक दे सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे हम मिनिमम दे सकते हैं 3.3 वोल्ट, और मैक्सिमम इसको 5 वोल्ट दे सकते हैं VIN पिन पे। तो हमें जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तब हमारे पास उसमें 3.3 वोल्ट हार्डली अवेलेबल होता है, या 3.3 वोल्ट के पावर सोर्सेज बैटरीज उतनी नहीं आती है। 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर होता है या 5 वोल्ट की बैटरी होता है। तो ज़्यादातर मोस्टली हम इसकी VIN पिन पे, या ये जो दूसरा ESP8266 है इसकी VIN पिन पे भी यहाँ पे इसको 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे हम इसको 5 वोल्ट देता है, यहाँ पे इसको VIN पे 5 वोल्ट देता है। ये दोनों बोर्ड सेम है, ये दोनों ESP8266 है, खाली साइज़ की डिफरेंस है। अब इसमें ज़्यादा पिन है, इसमें होती है यहाँ पे एनेबल पिन भी, ग्राउंड होता है इसमें बहुत सारे, इसमें उतनी चीज़ें नहीं होती है। अदरवाइज़ इसमें जितनी डिजिटल पिन है D0 से D10 तक, इसमें भी उतनी डिजिटल पिन है और एक एनालॉग पिन है, और इसमें भी एक एनालॉग पिन यहाँ पे लिख के है A0, यहाँ पे भी इसमें एक एनालॉग पिन यहाँ पे लिख के है A0। अब जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ये इसमें जो ESP8266 है वो चलता है 3.3 वोल्ट पे, जो कि यहाँ पे है। इसको हम इसको यहाँ पे VIN पे देते हैं 5 वोल्ट, वो फिर ज़्यादा इसमें यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर में, यहाँ पे इसको ये वोल्टेज रेगुलेटर है इसके ऊपर लिख के AMS117 AMS117 का इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है टू द 3.3 वोल्ट। ये जो AMS117 होता है ये 3.3 वोल्ट का होता है। इसमें ये जो AMS117 है मैंने यहाँ पे बनाया, इसमें पहली पिन होती है ग्राउंड, आउटपुट, इनपुट। तो इनपुट पे इसको जो हम VIN पिन पे वोल्टेज देते हैं वो जाती है इसके इनपुट पे, और जो हम माइक्रो कंट्रोलर को ग्राउंड देते हैं वो जाता है इसके ग्राउंड पे, और आउटपुट पे देता है 3.3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हम VIN पिन पे 5 वोल्ट और ग्राउंड देते हैं वो पहले इसको जाता है, फिर इससे वो स्टेप डाउन हो जाता है 3.3 वोल्ट में।
अब जो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसमें जो 3 पिन है जो मैंने यहाँ पे दिखाई, ग्राउंड, आउटपुट, इनपुट, वो यहाँ पे होती है। पहली होती है ग्राउंड, दूसरी आउटपुट, तीसरी इनपुट। इस पर लिख के यहाँ पे 1117। तो ये जो आउटपुट होता है ये इसके टॉप के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि ये दो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो हम यहाँ पे वी इन पे देते हैं वोल्टेज, वो इसके इनपुट पे जाती है, और जो ग्राउंड देता है वो इसके ग्राउंड पे जाता है। और ये आउटपुट पे क्या देता है, 3.3 वोल्ट। वो 3.3 वोल्ट फिर इसको जाता है ESP8266 जो इसमें है, वो 3.3 वोल्ट पे ही चलता है। इसलिए इसमें बीच में ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा के है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, वो पहले स्टेप डाउन हो जाएगा टू द 3.3 वोल्ट यूजिंग दिस वोल्टेज रेगुलेटर, फिर जाएगा इस ESP8266 को। इसके बाद जो इसमें डिजिटल पिनस होती है, यहाँ से D0 से लेके D10 तक, वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि वो इनपुट भी एक्ट कर सकती है, आउटपुट भी एक्ट कर सकती है। और यहाँ पे ये जो एनालॉग पिन होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और एक ही एनालॉग पिन है यहाँ पे, खाली A0। और इसमें लॉजिक लेवल होता है, लॉजिक हाई जो होता है इसमें वो होता है 3.3 वोल्ट का, और लॉजिक लो होता है इसमें 0 वोल्ट। यानी कि जो इसकी डिजिटल पिनस है वो 3.3 वोल्ट सेंसर से डेटा रीड कर सकती है। इसकी जो डिजिटल पिनस है वहाँ पे हम 3.3 वोल्ट दे सकते हैं, या जो इसका आउटपुट है डिजिटल पिनस का वो भी 3.3 वोल्ट है। जैसे इसके साथ हम कोई यहाँ पे LED कनेक्ट करेंगे छोटी सी, ये यहाँ से हम फिर सिग्नल भेजेंगे इस डिजिटल पिन से आगे, तो उस LED को जाएगा 3.3 वोल्ट। और जो इसके साथ हम सेंसर्स कनेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम सेंसर कनेक्ट करेंगे, कोई इनपुट सेंसर इसको, वो इसकी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और सेंसर से भी आनी चाहिए 3.3 वोल्ट है। तो अगर इसकी डिजिटल पिन पे 3.3 वोल्ट से ज़्यादा गया तो इसकी जो डिजिटल पिन है वो डैमेज हो जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो अगर कभी हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट का सेंसर होता है तो हमें यहाँ पे लॉजिक लेवल शिफ्टर्स लगाने पड़ते हैं, वोल्टेज स्टेप डाउन करनी पड़ती है पहले। तो माइक्रो कंट्रोलर में, इस ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में जो डिजिटल पिन है वो 5 वोल्ट टॉलरेंट होती है, लेकिन जो इसकी डिजिटल पिन है वो 3.3 वोल्ट ही होती है, और करंट सेम होती है 3.3 वोल्ट 40 मिली एम्पियर्स। इसके अलावा यहाँ से इसको ये पिनस हैं, ये लगती है SPI कम्युनिकेशन के लिए। SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग, जैसे आर्डिनो में बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे, इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन SPI UART, उसी तरीके से इसमें भी होता है, नोड MCU में भी। यहाँ से इस पर होती है SPI पिनस इस वाले साइड से, और जो बाकी इसकी डिजिटल पिनस है यहाँ से ये सारी PWM पिनस होती है। इसमें सभी डिजिटल पिनस PWM पिनस होती है। D0 से D10 तक जो भी पिनस होती है इसमें वो सारी PWM पिनस होती है, जबकि आर्डिनो नैनो में डिजिटल पिन 3, डिजिटल पिन 5, 6, 9, 10 एंड 11 होती है PWM पिनस। इसमें सारी पिनस एक्ट कर सकती है PWM पिनस। अगर हमारे पास सर्वो मोटर्स होंगे वो हम इसको किसी भी पिन के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद होती है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट पिनस, वो उसको होती है D1 और D2 पे, यानी कि I2C पिनस होती है SCL और SDA, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा पिनस SDA। अगर हमारे पास LCD है, यहाँ पे ये हमारे पास LCD है, इसमें SCL और SDA पिनस है। ये एक्सेलरोमीटर है, उसमें SCL और SDA पिनस होती है, जो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन पे चलता है। वो हम यहाँ पे नोड MCU के D1 और D2 पिनस के साथ कनेक्ट करता है। D1 इज़ द SCL, D2 इज़ द SDA। और एक बात इसमें होता है 2 UART सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें 2 TX पिनस होती है और 2 RX पिनस होती है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही लिख के है TX और RX, लेकिन D7 और D8 जो होती है वो भी होती है। D8 इसमें होती है TX, D7 होती है RX। तो यहाँ पे TX RX पिनस इसमें होती है। 2 UART प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन इंटरफेसेस इसमें आ जाता है। उसके बाद इस बोर्ड में यहाँ से रीसेट पिन है, मल्टीपल रीसेट पिनस होती है इन बोर्ड्स में। यहाँ पे एक रीसेट पिन, इसके साथ हम रीसेट बटन कनेक्ट, एक बटन ही कनेक्ट करेंगे इसके साथ, फिर आगे बटन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रीसेट पिन पे एक्टिव लो सिग्नल देने से ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ESP8266 ये रीसेट हो जाता है। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे एनेबल पिन भी है। अगर इस एनेबल पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो इसका जो वाईफाई है वो डिसेबल हो जाता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर हम इन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। उसके लिए इसमें यहाँ पे ये वाईफाई लगा के होता है।
2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है और यहाँ पे उसकी एंटीना है, पीसीबी एंटीना होती है इसमें। तो अगर हमें इस वाईफाई को डिसेबल करना है तो उस वक्त हम एनेबल पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है तो ये वाईफाई बंद हो जाता है इसका। यहाँ पे इसको आगे 2 बटन्स और है, ये तो रीसेट बटन है और है फ्लैश बटन। रीसेट बटन सिंपली रीसेट हो जाएगा, ये जो माइक्रो कंट्रोलर इस पर यहाँ पे लगा के ये रीसेट हो जाएगा। ये इसमें माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे, और जो इसमें साइड में ये पिनस है, यहाँ वाली पिन इस माइक्रो कंट्रोलर की, और यही इसकी ये डिजिटल पिन जो है ये यही वाली पिनस होती है, वो यहाँ बोर्ड से सर्किट बोर्ड से निकाल कर के है बाहर। तो रीसेट बटन से रीसेट होगा। और फ्लैश बटन भी यहाँ पे देखे हैं, ये फ्लैश बटन हम तभी यूज़ करते हैं कभी हमें इसमें फर्मवेयर अपडेट करनी होगी, तो तब हमें ये फ्लैश बटन प्रेस करना है और यहाँ से यूएसबी केबल से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा तो इसमें फर्मवेयर अपडेट हो जाएगी। इसमें जो फर्मवेयर होती है उसका नाम होता है लोआ। लोआ एक लैंग्वेज है, जैसे C++ है, सी है, तो उसी तरीके से लोआ भी एक फर्मवेयर है, फर्मवेयर लैंग्वेज है इसकी, जो इसमें प्रेजेंट होती है वो लैंग्वेज इसी में। इसके फर्मवेयर जो होती है वो लोआ लैंग्वेज पे होता है, लोआ बेस्ड फर्मवेयर है इस ESP8266 बोर्ड में। और उसके बाद इस बोर्ड पे क्या दिखता है, देखो यहाँ पे जो इसको ये यहाँ पे इसको LED है, यहाँ पे इसको ये LED होती है, ये हम एज ब्लिंकिंग LED भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिजिटल पिन 4 के साथ इसको कनेक्टेड होती है ये LED जो यहाँ पे है, तो इसको हम ब्लिंकिंग LED के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे आर्डिनो में भी होती है यहाँ पे एक LED जो LED होती है, वो डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड होती है इसी तरीके से। और ये जो इसमें ये LED है ये हम वाईफाई इंडिकेटर के लिए भी कभी यूज़ करता है, इसके साथ वाईफाई कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है तभी ग्लो हो जाती है, तो इंटरनेट नहीं कनेक्टेड तो ये बंद हो जाती है। ये जस्ट इंडिकेशन होती है, LED से हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस इसकी डिजिटल एनालॉग पिन चाहिए और इसको पावर देना होता है, तो बस उतनी नीड होती है प्रोजेक्ट में इस माइक्रो कंट्रोलर की। बाकी पिन तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे जो इसमें ये डायोड्स इसमें लगा के हैं, यहाँ पे इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा के, और ये जो छोटे छोटे ये रेजिस्टर्स होता है इसमें, ये देखो यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर है, ये रेजिस्टर्स है इसमें। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स होते हैं, ये नहीं LEDs के साथ कनेक्ट होते हैं, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं करंट को कम करने के लिए। और डायोड भी यहाँ पे लगा के है रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो बीच में चिप है ये इसका प्रोग्रामर होता है, USB to TTL कन्वर्टर। USB to TTL कन्वर्टर्स में ये प्रोग्राम होता है, तो इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोग्रामर्स यूज़ किए जाता है, CP2102, CH340। अभी जो ये है CH340 इस पर प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर हेल्प करता है इस माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पे प्रोग्राम अपलोड होने में। और यहाँ से इसको USB जो है वो माइक्रो USB पोर्ट है, इसमें माइक्रो USB पोर्ट होता है। ये भी दूसरा ESP बोर्ड है यहाँ पे। इसमें जो प्रोग्रामर है वो CP2102, इसमें जो प्रोग्रामर है वो CH340 है। प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर हेल्प करता है प्रोग्राम अपलोड करने में इस माइक्रो कंट्रोलर में। जो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर USB से ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे वो पहले इसी प्रोग्रामर में जाता है, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसमें यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब जिसका ये प्रोग्रामर होगा, जैसे ये है CH340 का प्रोग्रामर, यहाँ पे अगर हमें इसको माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है इस माइक्रो कंट्रोलर को, तो हमें CH340 का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे लिख के है इंस्टॉल CH340 ड्राइवर, ये लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तभी जाके हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसकी जो बॉड रेट है वो है 9600 बिट्स पर सेकेंड, स्पीड पे चलता है 9600 बिट्स पर सेकेंड से। इसमें जो डेटा प्रोग्राम अपलोड होता है वो स्पीड पे होता है इसमें प्रोग्राम अपलोड। अब जब हम इसको प्रोग्राम करते हैं, इसको भी हम उसी आर्डिनो IDE से प्रोग्राम करते हैं। आर्डिनो IDE जो सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम आर्डिनो नैनो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं, आर्डिनो यूनो को प्रोग्राम करते हैं, आर्डिनो मेगा को प्रोग्राम करता है। जिस सॉफ्टवेयर से आर्डिनो बोर्ड्स को प्रोग्राम किया जाता है उसी सॉफ्टवेयर से
इस ESP8266 बोर्ड को भी प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन जो Arduino IDE सॉफ्टवेयर है उस पर हमें पहले लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके लिए ये इनबिल्ट नहीं आता है। Arduino IDE सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ ये इनबिल्ट नहीं आता है, ये बोर्ड इंस्टॉल नहीं किया होता है वहाँ पे। तो हमें ये बोर्ड पहले इंस्टॉल करना पड़ता है Arduino IDE सॉफ्टवेयर में, उसके बाद हम इसको Arduino IDE से प्रोग्राम कर सकते हैं।